Hey, welcome back to the new episode, guys. So, आज का मेरा agenda है to go check the tenants in Greater Noida. And आज इस वीडियो में बहुत important discussion होगी, which is regarding the धरातल that happened, the fiasco, the cloudburst that happened in Kheer-Ganga. So, yeah, stay tuned. I'll be talking and taking some references from different टाइम्स जब बचपन में थे हम तब से लेके आज तक इन हाउ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ टेम्परेचर्स, हाउ natural disasters are not actually natural disasters and are created by us. So yes, we'll be talking all about that today. Hello, welcome back to the new episode, guys. और एपिसोड की शुरुआत हो रही है गाड़ी से मैं जा रहा हूँ कहाँ, ग्रेटर नोएडा। थोड़ा सा काम है उस तरफ। सो या आज बहुत समय के बाद, मतलब 2019 में मैं लास्ट में आया था Amity University, and after that I am back to Amity University. So yeah, it is quite exciting to come back college from our university, whatever that may be, but really exciting to go back and relive the moment. In your eyes, new hope on the horizon. Dreams are born from the dark. We rise up, ignite the spark. Mountains tall. बाइक जो है, हाँ, एक अपडेट जो है वो यही है कि बाइक जो है वो आ जाएगी आज या कल, इन दोनों दिन में से एक दिन में बाइक विल बी विद मी। तो या यही मेजर अपडेट तो यही है। पार्थला ब्रिज। बोले जो कोयल बागों में है, बोले जो सो यार, अभी तुमने वो सुना होगा उत्तरकाशी धराली वाला जो इंसिडेंट हुआ है। सो उस इंसिडेंट से मुझे wanted to backtrack to the days when I was a kid and सभी को पता ही है कि मैं धर्मशाला से आता हूँ। होम स्टेज, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस, क्योंकि ये हिल स्टेशंस हैं सारे, और सभी हिल स्टेशंस में people have made it very commercial, be it their own houses, तो उन्होंने they have started it as home stays। तो ये धराली वाला जो हमने देखा फियास्को, इसकी मैं पिक्चर्स भी ऐड करता हूँ। ये खीर गंगा से ऊपर से अब क्लाउड बर्स्ट ऑफ लेटली बहुत ज़्यादा होने लग पड़े। हमारे टाइम पे अगर देखा जाए तो जब मेरा बचपन था, व्हेन आई वाज अ किड, और मैं स्कूल जाता था, तब मैंने 2-2, 2.5 फीट, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी बर्फ़ देखी है धर्मशाला मेन सिटीज़ में। मतलब मेन सिटी से थोड़ा सा ऊपर, नॉट द मेन एग्जैक्ट धर्मशाला कोतवाली बाजार, बट थोड़ा सा ऊपर, वेयर वी यूज्ड टू लिव, वो कैंट एरिया विच वॉज क्लोज टू द डल लेक एंड नड्डी वाला एरिया, क्लॉडगंज, इसके सराउंडिंग में। सो उस टाइम पे वो बर्फ़ देख के, और आज का दिन है जब हम घर वापस जाते हैं और दिसंबर में नॉट इवन द धौलाधार हिल्स आर कवर्ड विद द स्नोफॉल। तो इतना ड्रामेटिक और इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया है। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स होना लाजमी है, और इसमें ये सारे वी कांट रियली कॉल देम नेचुरल डिजास्टर्स बिकॉज वी आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड देम। कैसे क्रिएट किए हैं? बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज सो दैट कि रास्ते खुले हो जाए, नेच हाईवे मिल जाए प्लेन्स की तरह। अभी लाइक वाइल वी वर कमिंग बैक, मैंने भी दिखाया भी है लास्ट वीडियो में मेरी। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने चेक किया होगा तो हाईवेज बन रहे हैं, और उसमें मैं और मेरी सिस्टर्स बहुत खुश हैं कि यार देख रहे हो कितना बढ़िया बन गया। बट ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको कहाँ पे करेगा कि जब इन रास्तों में ज़्यादा बारिश हो जाएगी। अब रास्ते इतने अच्छे बन गए हैं, इट इज़ ईजी एंड अप्रोचेबल फॉर एनीवन टू बी देयर। वैसे भी बहुत ईजी एंड अप्रोचेबल था, तो लोग और पॉपुलेशन जो है वहाँ की तरफ भागेगी गर्मी से। उसी वजह से वो जो ओवरलोड हो रहा है ना,
और धीरे 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 जो कंस्ट्रक्शन गलत जगहों पे है, जब प्लेट्स जो हैं वो टकराती हैं, अर्थक्वेक्स होती हैं, तो वो प्लेटू फॉर्म पे जितनी ज़्यादा टकराती हैं उतना ज़्यादा वो ऊपर की तरफ जाता है। अदरवाइज सारा सी होता है। तो वो प्लेट फॉर्मेशन से प्लेन्स और सब कुछ, माउंटेन्स, प्लेटूज, वैलीज, ये सब बनती हैं। तो अब धीरे धीरे हम उसको काटते जा रहे हैं माउंटेन्स को, और जो माउंटेन की देखो अब रास्ता बन रहा है और माउंटेन को काट रहे हैं, तो काट के हमने माउंटेन का जो फुट है जहाँ पे वो पूरा स्थिर था उसको तो काट दिया है ना, तो कभी ना कभी तो जो कट वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं से गिरेगा। अब इसमें हम जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं, अब उसमें इंजीनियरिंग इतनी परफेक्शन और इतनी मॉडर्न करनी होगी, इतनी हाईटेक करनी होगी, जिससे कि वो स्लोप जो हमने काटी है वो कभी भी खिसके ना और कभी भी नीचे ना गिरे। आज पूरे दिन में मेरे को तीसरी वेलफायर दिखी है। 2 ब्लैक, मतलब ये इसको डाल के एक ब्लैक हो, 2 ब्लैक हो गए और एक स्मोक ग्रे कलर जो भी बोलते हैं उसको, और यही एग्जीक्यूटिव लाउंज ही दिखी दोनों। वैसे ये मैं ओपन कर सकता हूँ, मैंने किया नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत ही ऐसे क्लासिक सी क्लीन लुक चाहिए होती है जब मैं पोलो शर्ट कुछ भी अफॉर्डेबल पहनूं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है यार, कभी कभी ऐसा मन करता है कि एक भी गाड़ी ना हो और सिर्फ आप चला रहे हो गाड़ी। लिटरली कभी कभी जब इतनी ट्रैफिक होती है और इतना अलर्ट रखना पड़ता है खुद को। सो फाइनली आई हैव रीच्ड। अभी मैं ऊपर जाऊंगा, थोड़ा मुझे काम है यहाँ पे। यहाँ की दिक्कत है एक चीज, रास्ते की। रास्ता नहीं बनाते हैं ये सही करके, इतनी ज्यादा लोग हैं फिर भी रास्ता नहीं। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद आया ना, तो पार्किंग में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट चलो चलते हैं ऊपर, समझते हैं क्या चल रहा है। The next day. सो मेरे पीछे का होराइजन तो दिख ही रहा है कि किस तरीके का आज वेदर है। बहुत ही प्यारा वेदर है भाई, मतलब मज़ा आ गया आज तो देख के। पीछे का होराइजन इतना ब्यूटीफुल है, तो अंदर बैठने का तो जी नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है जी कि बाहर ही बैठे। तो मैं तो आराम से सैटरडे इनफैक्ट आई वॉज फ्री फॉर सम टाइम, तो आई केम आउट। हवा चल रही है, अभी आप देख ही पा रहे होंगे बाल जिस तरीके से हिल रहे हैं। ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल
होराइजन, मेरा बैकग्राउंड आप चेक कीजिए, वाओ। दिस इज माय नीस, जिसके साथ में मैं मज़े कर रहा हूँ। बेसिकली राइट नाउ आई एम कटिंग माय नेल्स, सो या दिस इज द अपडेट।